दोस्तों, जब से युद्ध प्रणाली शुरू हुई है तब से ही हर देश अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, जिसके लिए लगातार ऐसे हथियार बनाए जाने लगे जो पल भर में ही दुश्मन को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दे। और यह काम बड़े पैमाने पर होता है, जिसमें आपको कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएंगे जिसने ऐसे हथियार विकसित कर लिए हैं जिसका हमला देखकर दुश्मन ऐसे ही ढेर हो जाए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और बेहद रोमांचक और जानकारी भरी वीडियो के लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे हथियारों के बारे में आपको बताने वाले हैं जिनकी क्षमता और काम को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि एक भी पार्ट आपसे मिस ना हो जाए। ऑटो असाल्ट 12। दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं इस शानदार गन पर, जो वाकई काफी रेयर है। इस गन को मैक्सवेल एचेसन ने 70 के दशक में डिजाइन किया था, जिसके बाद 1987 में मिलिट्री पुलिस सिस्टम ने उनके इस डिजाइन को खरीद लिया, जिसे सन 2004 में रिलीज किया गया। और फिर इस गन में करीब 200 बदलाव करने के बाद इसे पूरी तरह बनाकर तैयार कर लिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि बदलाव के बाद इस शानदार ऑटोमेटिक गन में तरह तरह की बुलेट आ सकती हैं, जिसमें स्लग, बगशॉट, फ्रैग 12 जैसी बेहद ताकतवर बुलेट आती हैं। दोस्तों, इस गन में दो तरह की मैगजीन इस्तेमाल हो सकती हैं, एक डिटेचेबल 8 राउंड की बॉक्स मैगजीन या फिर एक 20 से लेकर 32 राउंड वाली ड्रम मैगजीन। इस शानदार गन की स्पीड 350 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं इसकी रेंज और फायर पावर की बात करें तो यह पर मिनट 300 राउंड की क्षमता रखती है। नर्व एजेंट VX। दोस्तों, जब बात आती है सबसे डेडली वेपन की तो नर्व एजेंट VX का नाम टॉप पर आता है। इसी वजह से इस हथियार को यूनाइटेड नेशन द्वारा वेपन ऑफ द मास डिटेक्शन कहा गया है। आपको बता दें कि यह असल में एक बहुत ही खतरनाक जहर है जो नर्वस सिस्टम में जाकर उसे डैमेज करने लगता है और फिर धीरे धीरे इंसान का दम घुटने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका 25 से 30 मिलीग्राम ही काफी है। इसकी इतनी ही मात्रा इंसान को पूरी तरह मार देती है। दोस्तों, यह केमिकल जैसे ही शरीर के अंदर जाता है बहुत तेजी से यह काम करना शुरू कर देता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेमोरी ट्रांसमिशन होती है, जहां पर न्यूरॉन लगातार दिमाग को मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे ही दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि उसके शरीर में यह केमिकल चला गया है, उसके बाद दिमाग पूरी तरह काम करना बंद कर देता है और वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके कारण पसीना निकलना, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना और सांसों का तेज हो जाना, यह सब इस जहर के सिस्टम है। इसका रिएक्शन इतना जल्दी होता है कि इस पर डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकते। हाइड्रोजन बम। दोस्तों, हाइड्रोजन बम या थर्मोन्यूक्लियर बम परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यह बम 15 से 20 टन TNT की क्षमता रखते हैं। हाइड्रोजन बम का पहला टेस्ट US में 1952 में किया गया था। तब उसमें 10,000 किलो TNT का विस्फोट हुआ। वहीं जब 1954 में इसे दोबारा टेस्ट किया गया तब इसने 15 मेगाटन TNT का एक्सप्लोजन किया। आपको बता दें कि ऐसा लिथियम डेट्रोराइड की वजह से हुआ, जिसने ऐसे केमिकल रिएक्शन किए जिसके वजह से इतना बड़ा विस्फोट संभव हो पाया। यह विस्फोट कितना बड़ा था इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि इसके आग के गोले का आकार 4 किलोमीटर का था, जो पूरी तरह तबाही की तरह नजर आ रहा था। इस विस्फोट की वजह से हर तरफ धुंध ही धुंध छा गई थी और इसकी आवाज मीलों तक सुनाई दे रही थी। दोस्तों, यह धमाका इतिहास में हुए अब तक के सबसे बड़ा धमाका था, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत, क्योंकि रूस अब इससे भी बड़ा धमाका करने वाला है जिसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। प्लेग बम। दोस्तों, अब आप उस तबाही को सुनिए जहां पर जापान ने बेहद ही दुखद घटना को अंजाम दिया। असल में हुआ यह कि युद्ध के दौरान पकड़े गए सैनिकों के ऊपर जापान ने टेस्ट करने शुरू कर दिए। यह टेस्ट कुछ इस तरह का था कि जापान यह जानना चाहता था कि लोग किस तरह बिना खाए रह सकते हैं। इसके साथ ही वह कई और टेस्ट करके अपनी सेना को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहता था, जिसके लिए जंग के दौरान पकड़े गए सैनिकों को उसने अपना शिकार बनाना शुरू किया और लाखों की संख्या में सैनिक एक टेस्ट मटेरियल बनकर रह गए। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि इन सैनिकों के ऊपर किस तरह की चीजें की गई, जिसे हम इस वीडियो में बता भी नहीं सकते। बस इतना समझ लीजिए कि इसी टेस्ट का नतीजा था कि एक प्लेग वायरस वहां के चूहों में फैल गया और धीरे धीरे एक चूहे से दूसरे चूहे में फैलकर इंसानों को शिकार बनाने लगा, जहां पर जापान के कई इलाकों में लोग बेहोश होकर थोड़े समय बाद मरने लगे। मरने वाले लोगों के शरीर पर सूजन के साथ साथ काले निशान भी थे, जो कि यही प्लेग वायरस का असली लक्षण था। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह हुई कि जापान ने अपनी गलती मानी और सरेंडर कर दिया, जिसके बाद इस वायरस को खत्म करने की बहुत कोशिश की गई। लेकिन अब यह इतनी जल्दी कहां पीछा छोड़ने वाला था। इसने लगातार 2 सालों तक खूब तबाही मचाई और लाखों करोड़ों लोगों की जान ले ली।
जिसका जिक्र आज भी लोगों के रूह कांपने के लिए मजबूर कर देता है। और ऐसा ही कुछ इस समय भी हो रहा है। लेकिन अभी यह वायरस किसकी गलती से फैला है, इस पर से पर्दा उठना भी बाकी है। लेकिन जब कभी भी उठेगा, यह बात पक्की है कि हमें और आपको हैरान जरूर करेगा। लेज़र वेपन सिस्टम। दोस्तों, हम जब कभी भी लेज़र वेपन के बारे में सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी साइंस फिक्शन मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कई इंसानों को अभी तक यह नहीं लगता कि लेज़र वेपन बनाए भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी अपने पीक पर है और तरह तरह की नई चीजों को बनाकर इंसानों को हैरान करने पर लगा हुआ है। अब जैसा कि भारत द्वारा बनाए जा रहे हैं, इसी शानदार लेज़र वेपन पर नजर डालते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO देश के लिए लेजर से हमला करने वाला हथियार बना रहा है। इस हथियार को डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी कहा जाता है। हालांकि भारत का यह हथियार टॉप सीक्रेट हथियारों में से एक है। भारत के इस हथियार से चीन और पाकिस्तान के हाथ पैर फूल जाते हैं। भारत के इस हथियार का नाम है काली। इस हथियार से दुश्मन पर हमला करने से ना तो आवाज होती है और ना ही किसी तरह का कोई धूम धड़ाका। यह चुपचाप अपने दुश्मन टारगेट में छेद कर देती है या फिर जलाकर उसे राख कर देती है। DRDO ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए अगले 10 साल की योजना तैयार कर ली है। पहले फेज में ऐसे हथियारों की रेंज को 6 से 8 किलोमीटर, फिर दूसरे फेज में 20 किलोमीटर बढ़ाने की तैयारी है। इन हथियारों की खास बात यह है कि इनसे दुश्मन का बचना मुश्किल है। ये बेहद ही सटीक निशाना लगाते हैं। अन्य हथियारों की तुलना में इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है। एक साथ हमला करने वाले कई टारगेट को अकेले एक लेजर हथियार संभाल सकता है। अगर बिजली की सप्लाई ठीक से मिल रही है तो इसे बार बार उपयोग भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेरिका ने कई साल पहले 33 किलोवाट के लेजर गन से ड्रोन्स को मार गिराया था। अमेरिका ने अभी 300 से 500 किलोवाट तक के डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाया है, जो क्रूज मिसाइल पर भी हमला कर सकता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन को एक ही जगह पर तैनात करके आप हमला या बचाव दोनों कर सकते हैं। इससे निकलने वाली किरणें, चाहे वो लेजर हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर माइक्रोवेव, यह दुश्मन को पल भर में चित कर देती है। यह दुश्मन पर हमला करते वक्त कोई आवाज नहीं करती, इसलिए दुश्मन को इनके हमले का पता नहीं चलता। आपको बता दें कि भारतीय सेना को एक मिसाइल को मार गिराने के लिए कम से कम 5 किलोवाट के लेजर हथियार की जरूरत है। लेकिन भारत का यह हथियार इतना गुप्त है कि अभी तक पुख्ता तौर पर किसी को नहीं पता है कि यह हथियार असल में कितनी खतरनाक होगी। लेकिन खबरों की माने तो यह हथियार अमेरिका के लेजर हथियार से ज्यादा शक्तिशाली होगा। प्रोजेक्ट थोर। अब दोस्तों, जब आप हमारी वीडियो को इतनी देर से देखते आए हैं तो जाहिर सी बात है आपको लास्ट में कुछ तड़कता फड़कता तो मिलना ही चाहिए। इसलिए यह हथियार आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगी, जिसका नाम प्रोजेक्ट थोर है। दोस्तों, यह एक तरह का सैटेलाइट से लॉन्च होने वाला मिसाइल है। यह होता तो मिसाइल के जैसा ही है, लेकिन असल में यह टंगस्टन का रॉड होता है जो अपने टारगेट के ऑर्बिट में घूमकर काइनेटिक एनर्जी का इस्तेमाल करके 11.5 TNT विस्फोट पैदा कर सकता है। यानी कि यह हथियार अपने दुश्मन पर दुनिया के बाहर से आकर हमला करता है। इसका हमला इतना घातक होता है कि यह हर तरफ तबाही मचा सकता है। यह कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लो कि अभी तो इसका डिजाइन ही अमेरिका के दुश्मन देशों को डरा रहा है। जब यह बनकर तैयार होगा तो क्या कुछ नहीं कर देगा। लेकिन इसको बनाने में जो सबसे बड़ी दिक्कत है वह है इसको बनाने में लगने वाले खर्चे, क्योंकि यह हथियार बहुत ही महंगा है और इसी वजह से अभी तक अमेरिकी सरकार रुकी हुई है। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सभी हथियारों में से सबसे खतरनाक हथियार कौन सी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पे ऑल पर जरूर क्लिक करें, ताकि हम जब कभी भी आपके लिए वीडियो लाएं तो आप उसे मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।